हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू स्टॉक पाठशाला। और आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे वर्क करता है, हम कैसे वर्क कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमने आज 2000 प्रॉफिट किया, कोई बोलता है 5000 प्रॉफिट किया, कोई बोलता है 10,000 लॉस किया। एक्चुअली लॉस क्या है, ये प्रॉफिट क्या है, ये सभी आज जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है? तो एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है हम लोग सुने बहुत जगह में, बहुत लोग डिस्कशन करते हैं सभी तरफ। तो इस स्टॉक्स का मतलब क्या है? एक्चुअली मतलब समझेंगे तब ना हम काम करेंगे। कोई भी चीज का मतलब नहीं जानेंगे तो कैसे काम करेंगे? तो बेसिक से आज लेके फंडामेंटल तक सब कुछ आज क्लियर होगा। एक्चुअली स्टॉक मार्केट होता क्या है, कुछ सिंपल एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे आज, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत अच्छा आप खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा पिज्जा बनाते हैं, तो आपने एक छोटा सा पिज्जा शॉप ओपन किया, ठीक है। पिज्जा शॉप, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले पिज्जा शॉप का, जिसका प्राइस 50 रुपीज आप रखें, ठीक है। तो कुछ दिन चलने के बाद आपका पिज्जा बहुत अच्छा रहा, हाइजीनिक रहा, क्वालिटी भी अच्छा रहा, तो इसकी वजह से प्राइस भी लो है आपका दूसरे पिज्जा के हिसाब से। तो आप क्या किए, आपका बहुत अच्छा सेल्स होने लगा, तो आप क्या सोचे कि अपना जो रेस्टोरेंट है, छोटा वाला रेस्टोरेंट है, उसको बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है, ठीक है। बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है, तो बड़ा रेस्टोरेंट के लिए आपको फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। तो फंडिंग और पैसा कहाँ से लाया? ना तो आप कुछ दोस्तों से आप बात किए कुछ पैसे के लिए, मतलब बोले हमको पार्टनरशिप देंगे, तो दोस्त से बातचीत करने के बाद आप क्या बोले, और दोस्त ने आपको रेस्टोरेंट को बड़ा करने के लिए आपको हेल्प किया। तो अभी तो आप मतलब सिंगल पर्सन थे, जब आपने रेस्टोरेंट ओपन किया आप सिंगल पर्सन थे, लेकिन जब आपके साथ वो 3 दोस्त मिल गए तो वो हो गए टोटल 4। तो जब 4 हो गए तो 4 जन का जब मतलब प्लानिंग के साथ काम करेंगे, तो ये जो आपका रेस्टोरेंट छोटा वाला रेस्टोरेंट था ABCD कुछ भी नाम से, तो इसको आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म किया, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म कर दिया। जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फॉर्म कर दिए और कुछ मेनूज ऐड कर दिए, जो महीने का आपको इनकम आ रहा था 50,000 40,000 कुछ भी आ रहा था, तो मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम 4 टाइम ऐड हो गया, तो आपका 1 लाख से 2 लाख का इनकम आपको आने लगा, ठीक है। 1 लाख टू 2 लाख इनकम आने लगा आपका मंथली। तो जब इनकम आने लगा कुछ दिन चलने के बाद आप सोचे कि नहीं यार, मतलब 2 लाख का 3 लाख भी हो सकता है, लेकिन अगर एट ए टाइम हम 10 अलग अलग प्लेस में अगर अपना रेस्टोरेंट ब्रांच को या आउटलेट को ओपन करें, तो हमको एक ही टाइम पे 10 to 20 लाख का रिटर्न आ सकता है। तो उसके लिए बट इतने आप सोचे, फिर 4 जन आप सोचे भाई 10 रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए फंडिंग तो है नहीं, तो आपको अभी जरूरत क्या पड़ा? फंडिंग का। तो एक्चुअली फंडिंग होता क्या है? जो फंडिंग है, एक्चुअली फंडिंग होता क्या है? फंडिंग के लिए आपको जरूरत क्या है? इन्वेस्टर का जरूरत है, फाइनेंसर का जरूरत है। तो आप अपना जो भी बिजनेस प्लान है अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कशन करके एक प्रोजेक्ट रेडी किए, और कुछ इन्वेस्टर को के साथ बात किए, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर के साथ, वेंचर कैपिटल फर्म के साथ बात किए। तो दोनों इन्वेस्टर से कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 करोड़ आपका रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किए। एग्जाम्पल के तौर पर एंजल इन्वेस्टर हो गया, या कोई भी इन्वेस्टर 2 करोड़ आपका रेस्टोरेंट बिजनेस में स्टार्ट किया। तो ये जो 2 करोड़ फंडिंग करेंगे आपके कंपनी को एंजल इन्वेस्टर या कोई भी मतलब फाइनेंस फर्म आपको इन्वेस्ट करेंगे, तो ये 2 करोड़ के बदले वो तो कुछ लेंगे ना उससे। तो आप क्या किए, अपना कंपनी का जो शेयर्स दिए, कितना 10% शेयर्स दिए कंपनी का, ओके। तो यहां समझिए शेयर्स यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस वाले को समझने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट यहां से जो स्टॉक होता है हम डिस्कशन किए थे, यहां से शेयर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहां से स्टॉक मार्केट का ओरिजिनल जो नॉलेज है, जैसे हम समझते हैं एग्जांपल से, वो यहां से स्टार्ट हुआ। तो शेयर्स दिए, तो तब आपका कंपनी का वैल्यूएशन क्या हुआ? अगर आप 10% में 2 करोड़ का वैल्यूएशन दिए, तो 100% में 20 करोड़ का आपका कंपनी का वैल्यूएशन हो गया, जो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने रजिस्टर किया। कुछ महीने चलने के बाद आप देखिए अच्छा रेवेन्यू आ रहा है, 20-30 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप अपने 4 पार्टनर्स और एक फाइनेंसर से मिलके आपने प्लानिंग किया कि पूरा इंडिया में आप अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, अप्रोक्स 100 आउटलेट्स खोलेंगे, 100 रेस्टोरेंट खोलेंगे, ठीक है। तो
तो 100 रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपका पार्टनर्स और आपका जो फाइनेंसर है उनके पास तो इतना पैसा है नहीं 100 रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो आपने क्या किया, आप अपने कंपनी को पब्लिक लेके आए। पब्लिक, तो पब्लिक करने के लिए आपको मतलब रजिस्टर करना होगा पब्लिक में, बिकॉज विदाउट पब्लिक आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकता। तो आपने क्या किया, पब्लिक लिमिटेड करने के लिए जो भी क्राइटेरिया वगैरह हो उसको फॉलो किया और अपने कंपनी को एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर किए। यहाँ से देखिए हम कहां से स्टार्ट हुए थे, एक रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुए थे, रेस्टोरेंट से पार्टनर्स पे इन्वेस्ट, उसके बाद जब हम अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड पे पब्लिक लिमिटेड करने के लिए आए तब हमको एक्सचेंज का जरूरत पड़ा। यहाँ मेन रोल है एक्सचेंज का। तो जैसे कि एक्सचेंज आप जानते हैं इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंज है, बीएसई जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एनएसई जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो आप अपने कंपनी को बीएसई में रजिस्टर कर सकते हैं, एनएसई में, बट बोथ दोनों में ही रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपनी है जो कि बोथ बीएसई एनएसई में रजिस्टर्ड है। तो इसके लिए जब आप अपना पहला कंपनी का जो शेयर्स आप मार्केट में छोड़ोगे तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप लिस्टिंग करते हैं पब्लिक लिमिटेड के लिए, तो लिस्टिंग करने के लिए जो पहला आप शेयर्स पब्लिक में छोड़ते हैं उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब पहले आपका कंपनी का शेयर जो पब्लिक खरीदेंगे, ठीक है, वो पहला लिस्टिंग के बाद उसको आईपीओ बोला जाता है। ठीक है, तो आईपीओ होता क्या है एक्चुअली, देखिए कितने टाइप का होता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो आईपीओ 3 टाइप का होता है, 3 कैटेगरीज में है, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड किए। ठीक है, आईपीओ पहला है रिटेल, दूसरा है एचएनआई और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। देखिए, तो रिटेल होता क्या है, रिटेल हमारे देश का जो नॉर्मल लोग हैं, छोटा लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, जिनका कैपिटल 2 लाख से बिलो है, 2 लाख से कम है। एचएनआई मतलब 2 लाख से ज्यादा जो है, करोड़ों तक, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख एबव। ठीक है, वैसे इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं गवर्नमेंट होता है, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल पकड़ लीजिए एलआईसी एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये तीनों मिलके जो आपका कंपनी है पब्लिक लिमिटेड, रेस्टोरेंट वाला कंपनी पब्लिक लिमिटेड आप किए हुए थे, वो तीनों मिलके आपका बिजनेस में। तो देखिए, आप जैसे जानते हैं आपका 100 का जो आपका ड्रीम था वो आपका हो गया, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। तो जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस हम आपको बताएं, एक तो छोटा रेस्टोरेंट से, एक छोटा रेस्टोरेंट था आपका, और छोटा रेस्टोरेंट में आप बड़ा रेस्टोरेंट किए, बड़ा रेस्टोरेंट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म किए। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड से फाइनेंसर, आपको 10 रेस्टोरेंट के लिए फाइनेंसर जरूरत पड़ा, जिसके लिए 2 करोड़ मिला, आपका कंपनी का वैल्यूएशन 20 करोड़ हुआ। तो जब आप 100 कंपनी का 100 रेस्टोरेंट ओपन करने का जब आपने थिंक किया, उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड लेना पड़ा। आपको पब्लिक लिमिटेड करने के लिए लिस्टिंग करना पड़ा, लिस्टिंग करने के बाद आपको आईपीओ आया। तो जो पूरा प्रोसेस है दैट कॉल्ड स्टॉक मार्केट। दैट कॉल्ड स्टॉक मार्केट, इसी को ही स्टॉक मार्केट बोलते हैं। आई थिंक सो सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया प्लान के साथ, कुछ नया इंट्रोडक्शन के साथ। मतलब कल हम जानेंगे मतलब ये जो इन्वेस्टर के कैटेगरीज, ये सभी जानते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।